नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हार्ड डिस्क किस तरह काम करती है। हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर और दीगर डिजिटल आलात में डेटा को वसी पैमाने पर महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आइए हार्ड डिस्क कैसे काम करती है इस चीज़ को बिल्कुल बुनियाद से समझते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब लोहे के राड के गिर्द तार लपेट कर इसमें से करंट गुजारा जाए तो ये सिस्टम एक आर्जी मकनातीस बन जाता है। ये उस वक्त तक मकनातीस रहेगा जब तक बरकी रूह गुजरती रहे। बरकी रूह के बंद होते ही इसके मकनातीसी ख्वास भी ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे पास चंद लोहे के पीस हैं। अगर हम इस कॉइल को इसके पास लेकर जाते हैं तो ये इन पीसेस को नहीं पकड़ता। अब हम इसको एक सेल के साथ जोड़ देते हैं और देखते हैं कि क्या अब ये मकनातीस में बदल गया है। जी हाँ, अब ये लोहे के कीलों को अपनी तरफ खींच रहा है। ये मकनातीस में तब्दील हो चुका है। दूसरे नंबर पर ये हमारे पास एक मकनातीस है। ये मुस्तकिल तौर पर लोहे को कशिश करता है। आइए हम इस मकनातीस को एक हैंगर पर इस तरह आज़ादाना लटका देते हैं ताकि ये फ्रीली हरकत कर सके। आइए अब हम इसका सामना एक आर्जी मकनातीस से करवाते हैं। हम इसके सामने एक आर्जी मकनातीस रख देते हैं। अब हम बैटरी सेल लगा कर देखते हैं कि क्या अमल होता है। हमने देखा कि मकनातीस ने फ़ौरन अपनी सिमत तब्दील कर ली। अब हम बैटरी सेल की सिमत को तब्दील करते हैं। अरे वाह, मकनातीस ने दोबारा अपनी सिमत तब्दील कर ली। नाज़रीन, जब भी हम करंट गुजरने की सिमत को तब्दील करते हैं उससे आर्जी मकनातीस भी अपनी सिमत तब्दील कर लेता है। आगे मौजूद आज़ादाना मकनातीस भी अपनी सिमत तब्दील करने पर मजबूर है। चूँकि आर्जी मकनातीस मैग्नेट फील्ड को तब्दील करने की सलाहियत रखता है, इसलिए साइंसदानों ने मकनातीस की इस सलाहियत से फ़ायदा उठाया और मेमोरी बनाई। आइए हम इस मकनातीस को हैंगर से बाहर निकालते हैं और उसके एक सिमत में 1 लिख देते हैं और दूसरी सिमत में 0 लिख देते हैं ताकि हम इस पर अपना एक बिट सेव कर सकें। हम इसको दोबारा हैंगर पर लटका देते हैं। अब हम सिर्फ मकनातीसी फील्ड की मदद से इस पर कोई एक मिकदार 0 या 1 महफूज कर सकते हैं। आइए मकनातीस की इस खूबी से वसी पैमाने पर फ़ायदा उठाते हैं। हम एक डिस्क के ऊपर बहुत सारे मकनातीस आज़ादाना लगा देते हैं। हमने डिस्क पर 8 मकनातीस लगा दिए हैं ताकि हम इस पर 8 बिट सेव कर सकें। हम इस पर एक लाइन लगा देते हैं ताकि हम जान सकें कि डेटा कहाँ से रीड राइट करना शुरू करना है। एक मोटर सिस्टम लेते हैं ताकि ये डिस्क को घुमा सके। इस डिस्क को मोटर पर चढ़ा दीजिए ताकि ये घूम सके। अब हमारी डिस्क ने घूमना शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर से डेटा रीड और राइट कैसे होगा? इस मकसद के लिए हमें इसके ऊपर एक हेड लगाना होगा ताकि ये इस डिस्क से डेटा रीड और राइट कर सके। एक स्टैंड रखते हैं। ये हमारा रीड राइट हेड है। इसको हम डिस्क के ऊपर स्टैंड की मदद से लगा देते हैं ताकि ये डेटा रीड और राइट कर सके। नाजरीन, तमाम बिट बारी बारी हमारे हेड के नीचे से गुजर रहे हैं और हमारी हार्ड डिस्क डेटा महफूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक मसला है, तमाम बिट बेतरतीब पड़े हैं। कोई मकनातीस आड़ा है और कोई तिरछा पड़ा है। इन सब को एक तरतीब में लाने के लिए हमें इन्हें फॉर्मेट करना होगा। आइए हम मकनातीसी फील्ड की मदद से फॉर्मेट करते हैं। यूं ही हम तारें लगाते हैं, तमाम बिट एक तरतीब में आना शुरू हो जाते हैं। जो भी बिट मकनातीस के सामने आता है वो घूम कर 0 को ऊपर की तरफ कर देता है। अब हमारी मुकम्मल डिस्क फॉर्मेट हो चुकी है। आइए इस पर अपना डेटा महफूज करें। ये हमारा 1 बाइट का डेटा है जिसमें 8 बिट होते हैं। हमें ये डेटा इस पर महफूज करना होगा। डिस्क के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हैं। पहला बिट 1 है तो हम 1 सिमत में करंट देकर 1 को ऊपर करते हैं। अगले बिट पर 0 है तो हम उलट सिमत में करंट देते हैं। अगला बिट 1 है। अगला बिट भी 1 है। अगला बिट 0 है। अगला बिट 1 है। अगला बिट 0 है। अगला बिट 1 है।
ہم نے اپنی ہارڈ ڈسک پر تمام ڈیٹا محفوظ کر دیا ہے، لیکن اس پر سے ڈیٹا کو ریڈ کرنا اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک وولٹ میٹر ہے، ہم اس کو اسی کوائل ہیڈ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک مستقل مقناطیس ہے۔ آئیے اس مستقل مقناطیس کو اس کوائل کے آگے سے تیزی سے موو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جو ہی میگنیٹ کو کوائل کے سامنے حرکت دیتے ہیں تو ایک الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے وولٹ میٹر کی سوئی آگے کو حرکت کرتی ہے۔ آئیے سوئی کو سلو موشن میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کس سمت میں حرکت کی۔ ناظرین، جو ہی کوائل کے سامنے سے میگنیٹ نے حرکت کی، وولٹ میٹر کی سوئی نے آگے کو حرکت کی۔ آئیے اب ہم مقناطیس کی سمت کو تبدیل کر کے اسی تجربے کو دہراتے ہیں۔ ناظرین، اب حرکت کس سمت میں ہوئی، اس کو بھی سلو موشن میں ہی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھتے ہیں جو ہی مقناطیس کوائل کے سامنے سے گزرتا ہے تو اس دفعہ حرکت پچھلی سمت کو ہوئی، مطلب کہ جب مقناطیس نے اپنی سمت تبدیل کی تو کرنٹ نے بھی اپنی سمت تبدیل کر لی۔ ناظرین، میگنیٹ کی اسی خوبی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا ریڈ کیا جاتا ہے۔ جب سوئی آگے کو حرکت کرے تو یہ 1 کو ظاہر کرتی ہے، جب سوئی پیچھے کو حرکت کرے تو یہ 0 کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوئی آگے اور پیچھے مسلسل حرکت کر رہی ہے، جو کہ اس کے نیچے سے گزرنے والے میگنیٹ کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اگر ہم ڈسک کی سپیڈ کو تیز کر دیں تو چونکہ مقناطیس زیادہ سپیڈ سے گزرتا ہے تو زیادہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ ہارڈ ڈسک میں موجود فرم ویئر ہیڈ کی طرف سے آنے والے ڈیٹا کو سمجھ کر کمپیوٹر کو مہیا کرتی ہے۔ ناظرین، کمپیوٹر ہارڈ ڈسک میں مقناطیس فزیکلی گھوم کر ڈیٹا محفوظ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر اس کی جگہ ایک میگنیٹک مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے جو برقی رو گزرنے پر مستقل طور پر میگنیٹائز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر ایک لوہے کے کیل کو مقناطیس سے رگڑیں تو وہ بھی ایک مقناطیس بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہیڈ اپنے میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے ہارڈ ڈسک کے خاص حصے کو میگنیٹائز کر کے ڈیٹا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہارڈ ڈسک کس طرح کام کرتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے صرف ایک گزارش کریں گے، اگر آپ ہماری ویڈیو کو ایک لائک دے دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔ اللہ حافظ۔